मजदूर हूँ जो इतनी जल्दी से पूरा घर बना दूं। और वैसे भी गाइस मेरा अब घर बनाने का मन नहीं हो रहा है, क्योंकि इसकी वजह से मेरे को अपनी गेमिंग वीडियो बनाने का टाइम ही नहीं मिल पाता है। तभी तो मेरे चैनल पर वीडियो लेट आ रही है। रुक जाओ यार, बड़े भैया को आने दो, मैं उनको बोलूंगा कि उन्होंने जो 10 लाख का लोन लिया है ना उससे घर बना ले। लेकिन ये बड़े भैया कब्रिस्तान से कब आएंगे? आधा घंटा हो गया उनको। फिर से एक नया दिन हमारी इस दुनिया में। एंड गाइस अभी मैं कब्रिस्तान में हूँ और बहुत ही ज्यादा दुखी हूँ, क्योंकि आपको तो पता ही होगा कि पिछली वाली वीडियो में बाघा के साथ बहुत बड़ा धोखा हो गया है, जिसकी वजह से उसने अपनी जान दे दी। अगर आप जानना चाहते हो कि बाघा ने अपनी जान क्यों दी तो इसके बाद जाके पिछली वाली वीडियो देख लेना। अभी तो क्या है, मैं यहाँ पर बाघा का अंतिम संस्कार करने आया हूँ। देखो ये पड़ी बाघा की बॉडी। चलो फटाफट से अब इसका अंतिम संस्कार कर देते हैं। सही में यार कैसा पागल था ये बाघा, जबरन में जान दी थी इसने अपनी। अब मेरा सारा घर का काम कौन करेगा? भगवान बाघा की आत्मा को शांति दे। चलो भाई बाघा का अंतिम संस्कार तो हो गया, अब बस उसकी हड्डियां बची हैं। चलो एक काम करते हैं, बाघा की हड्डियां रख लेते हैं। वो क्या है गाइस, मेरे घर के बाजू में एक टॉमी रहता है, अपन उसको दे देंगे। चलो अब चलते हैं जेठे के पास। मुझे देखना है कि उसने अभी तक कितना घर बनाया है। ओके अपन अपने घर के लोकेशन के पास आ गए हैं। और ये क्या, घर तो अभी तक आधा भी नहीं बना है। और उधर देखो, उधर तो जेठिया महाराज बैठ के आराम फरमा रहे हैं। अरे वो जेठिया क्या आराम फरमा रहा है भाई, ये घर के तरह बाप बनाएगा? हाँ बड़े भैया बाबूजी को बोल दो घर बनाने के लिए, मैं तो नहीं बना रहा। अरे जेठिया मजाक मत कर, तेरे को पता है ना कि बाबूजी की हालत कितनी खराब है। ये घर तेरे को ही बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये घर तेरे वजह से ही खत्म हुआ है। अरे बड़े भैया मैं कुछ नहीं जानता, ये घर मैं नहीं बनाऊंगा। आपने जो 10 लाख का लोन लिया ना उससे बनवा लो। लगता है बाघा ने इसको भी बता दिया कि मैंने 10 लाख का लोन लिया है। देख जेठिया मैंने लोन लिया है, लेकिन तब भी ये घर तेरे को ही बनाना पड़ेगा, क्योंकि तेरे वजह से ही मेरा घर बर्बाद हुआ है। चलो एक काम करो भैया, कंपटीशन करवा लो। अगर कंपटीशन में जीता तो ये घर तो मैं बिल्कुल बनाने नहीं वाला, और ऊपर से मैं छुट्टी बनाने के लिए गोवा चले जाऊंगा। और अगर मैं हारता हूँ तो फिर तो ये घर में बना ही दूंगा। यार गाइस ये कितने कंपटीशन करवाता है यार। चल ठीक है करवा लेते हैं, वैसे भी तू हार ही जाता है। तो फिर एक काम कर, आ जाना लोकेशन पर। ओके गाइस अपन वो लोकेशन पर पहुंच गए हैं जहाँ पर अपन कंपटीशन करने वाले हैं। तो ये देखो इस बार अपन कंपटीशन ही बुर्ज खलीफा के अंदर करने वाले हैं, क्योंकि गाइस मैं वो टनल के अंदर कंपटीशन कर करके थक गया हूँ। और वैसे भी इस बार मैं जेठे के लिए बहुत ही ज्यादा टफ लेवल बनाने वाला हूँ, इसलिए मैंने सोचा कि इस बार अपन बुर्ज खलीफा के अंदर कंपटीशन करते हैं, क्योंकि इसके अंदर टफ लेवल बनाना काफी ही आसान है। सही में ये जेठा मेरे को बहुत परेशान करता है। गाइस मेरे को अभी बाबूजी को भी बचाना है, बाघा को भी वापस लाना है, पता नहीं वो सब मैं कब करूंगा। चल ठीक है दया छोड़, इसके बाद अपन डायरेक्ट बाबूजी को बचाने ही जाएंगे। तो ठीक है फिर गाइस बनाते हैं पहली लेवल। और पहली लेवल ही मैं काफी टफ बनाने वाला हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ जेठा पहली लेवल पे ही मर जाए और ये बुर्ज खलीफा के अंदर एंटर हो ही नहीं पाए। तो उसके लिए गाइस मैं यहाँ पर एक ऐसा खतरनाक गेट बनाऊंगा जो आपने कभी देखा नहीं होगा। तो वो गेट बनाने के लिए अपन यहाँ पर एक अच्छा सा बड़ा सा रास्ता बना देते हैं, कुछ इस तरह। अब गाइस अपन यहाँ पर टॉप पर लगाएंगे 3 डिस्पेंसर, कुछ ऐसे। अब इसको कवर कर देते हैं ब्लॉक से, ताकि जेठे को दिख नहीं पाए। अब इसके पीछे जाकर ये बीच वाले डिस्पेंसर पर लगाऊंगा मैं एक ऑब्जर्वर। एंड गाइस इसको मैं इस तरह लगाऊंगा कि इसका एरो ऊपर रहे, ये देखो ऐसे। अब इसको भी क्या अपन ब्लॉक से कवर कर देते हैं। अब गाइस मैं लूंगा स्लेब और ये ऑब्जर्वर के बाजू में लगाऊंगा, और कुछ स्लेब में यहाँ डिस्पेंसर के बाजू में लगाऊंगा। एंड अब डायरेक्ट इसके नीचे यहाँ पर एक लंबा सा गड्ढा खोदूंगा। मुझे मालूम है कि अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि मैं क्या बना रहा हूँ, तो गाइस रुको जरा सब्र करो, आपको मजा आ जाएगा देख के। अब गाइस अपन लेंगे रेडस्टोन और उसकी मदद से अपन ये 3 डिस्पेंसर और ऑब्जर्वर को कनेक्ट कर देंगे। अब ये तीनों डिस्पेंसर के अंदर अपन डालेंगे एक एक लावा का बकेट। ये देख लो गाइस पूरा सेटअप तो अपना कंप्लीट हो गया है। अब बस अपने को एक चीज लगानी है और वो है फेंस गेट। और ये देखो गाइस लावा बहना चालू हो गया और ये बन गया अपना पहला ट्रैप, लावा का दरवाजा। अब गाइस अगर जेठा को ये बुर्ज खलीफा के अंदर आना है तो उसको ये लावा का गेट पार करके ही आना होगा। तो ऐसे तो फिर जेठा अंदर आ ही नहीं पाएगा। तो इसलिए गाइस अपन एक और एंट्रेंस बनाएंगे और वो एंट्रेंस होगा यहाँ। अब अपन यहाँ पर लगाएंगे एक सीक्रेट डोर, क्योंकि जेठे को आसानी से मालूम नहीं पड़ना चाहिए कि यहाँ पर एंट्रेंस है। ये देखो गाइस सही लग रहा है ना, मालूम ही नहीं पड़ रहा है कि यहाँ पर एक गेट है। अब अगर जेठे को ये मिल भी जाता है तो उसके लिए ये पार करना भी कोई आसान नहीं होगा, क्योंकि इसी एंट्रेंस के बाद मैं खोदूंगा एक गड्ढा। समझ लो गाइस बहुत बड़ा गड्ढा, ये देखो इतना बड़ा। और अब इसके अंदर डालूंगा मैं फेक वाटर। ये पानी सिर्फ दिखने का ही पानी है, क्योंकि अगर इसके अंदर कोई भी डुबकी लगाता है ना तो उसको खतरनाक वाला डैमेज पड़ता है। और इसके ऊपर लगाएंगे घोस्ट ब्लॉक, और अब इसे कर देंगे पूरा कवर। ये भी ब्लॉक सिर्फ दिखने के ही ब्लॉक है, अगर इन पर कोई भी पैर रखता है तो वो भी सीधा नीचे जाता है। ओके गाइस ये अपना हो गया सेकंड एंट्रेंस, और यहाँ पर मैंने एक निशान भी छोड़ दिया ताकि जेठे को आसानी से मिल जाए। अब अगर जेठे को सेकंड एंट्रेंस मिल जाता है तो फिर वो यहाँ भी मरेगा, और कभी वो यहाँ से जाता है तो लावा से मर जाएगा। तो फिर गाइस आप सोच रहे होंगे कि जेठे फिर अंदर जाएगा कहाँ से? तो देखो गाइस अपन ने जो फेस का गेट लगाया था ना, कभी उसको अपन ये लावा के इधर से खोल दे तो गाइस फिर ये लावा बहना बंद हो जाएगा। ये चीज मेरे को तो पता है, लेकिन जेठे को तो पता नहीं है। तो बस देखना ये है कि जेठा ये लेवल पार कर पाता है कि नहीं। चलो भाई पहली लेवल तो हो गई, अब बनाते हैं दूसरी लेवल। और उसके लिए अपन यहाँ पर पहले एक पार्टीशन कर देते हैं और यहाँ पर एक रास्ता बना देते हैं ताकि जेठिया पहली लेवल से दूसरी लेवल पर आ सके। और एक काम करते हैं यहाँ पर वाइन लगा देते ताकि जेठिया उस पर चढ़कर ऊपर आ सके। और ये जब बनाते हैं अपनी दूसरी लेवल, और यहाँ पर अपन बनाएंगे एक खतरनाक पार्कोर। तो ठीक है फिर सबसे पहले अपन लेंगे डायमंड का पंखा और उसको यहाँ पर लगा देंगे। अब एक ब्लॉक यहाँ थोड़ी सी दूरी पर लगा देंगे, एक ब्लॉक अपन यहाँ पर लगा देंगे, और यहाँ पर लगाएंगे अपन एक रॉड। तो ये होने वाला है पार्कर का अपना फर्स्ट लेवल। अब बस देखना ये कि जेठा ये पार कर पाता है कि नहीं। ओके अब बनाते हैं पार्कोर का सेकंड लेवल, और उसके लिए अपन यहाँ पर सीढ़ियाँ लगाएंगे, वो भी गाइस थोड़ा सा अलग स्टाइल में, ताकि जेठे को चढ़ने में थोड़ा मुश्किल हो। अब गाइस यहाँ पर लगाऊंगा मैं मैग्मा ब्लॉक, जिसके बारे में तो आपको पता ही होगा कि इस पे खड़े होने से डैमेज पड़ता है, लेकिन अगर अपन बैठ जाओ तो फिर अपने को डैमेज नहीं पड़ता है। अब इसी के आगे अपन यहाँ
पर एक ब्लॉक लगाएंगे। अब गाइस यहाँ पर थोड़ी सी दूरी पर मैं लगाऊंगा एक डायमंड ब्लॉक, लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट है। ये जो डायमंड ब्लॉक है ना, ये अंदर बाहर होगा। तो ये ब्लॉक ऐसे दीवार के अंदर बाहर हो तो उसके लिए अपने को एक मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा। तो फटाफट से वो मैकेनिज्म के लिए यहाँ पर एक बेस बना देते हैं। एंड गाइस अपना जहाँ पर अब डायमंड ब्लॉक होगा ना, उसी के बाजू में अपने को चिपका के एक पिस्टन लगाना है। अब यहाँ पर एक डायमंड ब्लॉक लगा दो। अब अपने को क्या है लेना है रेडस्टोन रिपीटर, उसको ऐसे लाइन से लगा देना है। अब इन सबको अपने को फुल टिक पे रखना है। अब बस क्या अपने को इन सबको कनेक्ट कर देना है रेडस्टोन की मदद से। अब बस इसको पावर देना है और ये देखो गाइस हो गया अपना मैकेनिज्म चालू। ये देखो गाइस डायमंड अंदर बाहर आ रहा है ना। अब गाइस इसी के आगे अपन बनाएंगे एक छोटा सा वुडन प्लैंक का बेस। इतना मेरे हिसाब से काफी है। अब गाइस कभी वो ये पार कर लेता है, लेकिन उसके लिए यहाँ पर देखो गाइस मैं यहाँ स्पॉन करूंगा एक स्केलेटन, जो जेठिया पे तीर मारेगा जब जेठिया यहाँ पर खड़ा होगा। अरे ओ भाई तीर मारना कहाँ देख रहा है? अरे नहीं लग रहा है ठीक है, वो स्केलेटन ढंग से काम कर रहा है। तो फिर गाइस आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर लगाते हैं एक ब्लॉक। अब इसके ऊपर अपन खड़ा करेंगे एक डुक्कर और डुक्कर पर लगाएंगे अपन सैडल। ऐसा मैंने क्यों किया है समझाता हूँ थोड़ी देर में। पहले एक सेकंड में यहाँ पर ट्रैप डोर लगा दूं जो ये पार करके आगे वाली लेवल होगी। अब गाइस ये ट्रैप डोर के बाजू में लगाऊंगा एमराल्ड वाला पंखा, जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक हवा फेंकता है। अब गाइस देखो जेठा को क्या करना होगा, उसको यहाँ से कूदी मारकर डुक्कर पे बैठना होगा और फिर ये ट्रैप डोर पर आना होगा, जो काफी ही रिस्की होता है। अगर पैर फिसला यहाँ से तो सीधा नीचे। अब गाइस उसको ये पंखे पर कूदी मार के ऊपर जाना है और ऐसे करके वो पहुंच जाएगा तीसरी लेवल पर। तो ठीक है फिर बनाते हैं तीसरी लेवल और उसको पूरा यहाँ से कवर कर देते हैं और यहाँ से निकलने का रास्ता बना देते हैं, तो फिर वो यहाँ से निकल पाएगा। ओके बनाते हैं तीसरी लेवल और ये रहेगी चूज द करेक्ट ऑप्शन वाली। तो उसके लिए गाइस अपन जो ये गोल्ड एमराल्ड और डायमंड का दरवाजा बनाते हैं ना, वो बना लेते हैं। ये देखो गाइस बना दिए है ना। अब गाइस मैं तीनों दरवाजों के नीचे लगाऊंगा दो डिस्पेंसर और इन डिस्पेंसर्स में डालूंगा म्यूटन स्नो गोलम, म्यूटन स्केलेटन और म्यूटन ज़ॉम्बी। तो ठीक है फिर एक एक घंटा हर डिस्पेंसर में डाल देते हैं। अब गाइस मैं इनके ऊपर रखूंगा ट्रैप चेस्ट। मुझे मालूम है कि आप सोच रहे होंगे कि तीनों ही तो मैंने ट्रैप बना दिए, तो इसमें से सही वाला कौन सा है? तो गाइस अब देखो मैं इन तीनों डब्बों में से एक में रखूंगा एरो एंड बो। तो एक काम करते हैं ये गोल्ड वाले में रख देते हैं। तो अब अगर गाइस जेठे यहाँ तक आता है और अगर वो कोई सा भी डब्बा खोलेगा तो उसकी तो वाट लगेगी ही सही, लेकिन उसके लिए टास्क ये है कि उसको वो एरो और बो निकालना होगा, क्योंकि उसकी मदद से वो यहाँ से बाहर निकल पाएगा। तो उसके लिए भी अपन एक मैकेनिज्म बनाते हैं। तो उसके लिए अपने को लगेगा टारगेट ब्लॉक जो अपन यहाँ लगाएंगे और इसी के साथ चिपका के लगाएंगे एक डिस्पेंसर और एक डिस्पेंसर में रखेंगे वाटर बकेट। अब जेठे को वहाँ से एरो बो निकालना होगा और फिर इस पर मारना होगा और वो जैसे ही मारेगा तो यहाँ पर पानी बहना चालू हो जाएगा। तो फिर उसको ये पानी के सहारे चढ़कर चौथी लेवल पर पहुंचना होगा। लगता है लेवल बहुत ही ज्यादा टफ बना दिया अपन ने। ठीक है ना दया, अपने को जेठे को जिताना थोड़ी ना है। ओके गाइस अपन बनाते हैं चौथी लेवल और यहाँ पर मैं क्या बनाऊं मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। एक काम करते हैं दया, अपन यहाँ पर भूल भुलैया बना देते हैं। तो ठीक है फिर भूल भुलैया ही बनाते हैं। तो गाइस उसके लिए थोड़ा सा मेरे को टाइम लगेगा, क्योंकि गाइस ऐसी चीजें बनाने में दिमाग लगता है। ओके गाइस अपनी भूल भुलैया तैयार हो चुकी है और देख रहे हो कितनी कॉम्प्लेक्स बना दी मैंने। वैसे सच बताऊं ये कॉम्प्लेक्स दिख रही है लेकिन है नहीं, क्योंकि इसका रास्ता ना यहाँ से ऐसे पीछे पीछे ही है। एंड उसके लिए थोड़ा सा और मुश्किल बनाने के लिए मैं यहाँ पर स्पॉन करूंगा ज़ॉम्बीज, जो ये पूरी मेज में घूमेंगे। अगर जेठे इनकी चपेट में आ गया तो फिर तो उसका काम तमाम। अब अगर गाइस जेठे यहाँ पर बाई चांस पहुंच जाता है तो उसके लिए अपने को एक निकलने का रास्ता भी तो बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए अपन यहाँ पर लगाएंगे एक चेस्ट, जो सिर्फ पासवर्ड डालने से खुलता है। तो फिर इसका पासवर्ड सेट कर देते हैं 4564। अब गाइस ये ऐसा नंबर है जिसके पीछे जेठे के बहुत सारे राज छुपे हुए हैं। तो उसको अब कैसे पता लगेगा कि इसका कोड क्या है? तो उसके लिए यहाँ पर एक साइन बोर्ड लगाएंगे और उस पर लिखेंगे जेठिया तेरा इम्पोर्टेंट दिन। अभी चेस्ट को खोलते हैं और इसमें रख देते हैं ढेर सारी सीढ़ियाँ, जिसकी वजह से जेठे को आना होगा 5वीं लेवल पर। अब गाइस ये 5वीं लेवल पर यहाँ पर तो कोई ट्रैप नहीं होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर अपन बनाएंगे एक TNT लॉन्चर। अब देख लेते हैं काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ओके ढेर सारे TNT बाहर आ गए। ओरे भाई कर रहा है खतरनाक तरीके से काम कर रहा है। अब इसको भी अपन यहाँ पर कवर कर देते हैं और एक छत बना देते हैं। अब गाइस जेठे कभी यहाँ तक पहुँचता है तो फिर उसको ये TNT लॉन्चर तो ऐसा उछालेगा कि हो सकता है वो नीचे गिर के मर जाए। तो उसके लिए अपन यहाँ पर उसको देंगे एक वाटर बकेट, जिसकी मदद से उसको करना होगा MLG। अब गाइस जेठे यहाँ पर पहुँचता है तो उसके लिए अपन बनाएंगे लास्ट लेवल, और वो लास्ट लेवल ऐसी होगी कि उसको खतरनाक स्टंट करना पड़ेगा, एकदम धूम 3 जैसा, वो भी ये बाइक से। अब ये मत पूछना कि बाइक में कहाँ से आया हूँ। गाइस ये बाइक में अपने दोस्त से उधार लेके आया हूँ। तो गाइस अब जेठे को क्या करना होगा, उसको ये बाइक से नीचे कूदी लगानी है। लेकिन यहाँ पर आएगा एक ट्विस्ट। मैं नीचे जहाँ पर जेठे कूदी लगाएगा ना, यहाँ पर मैं एक लंबा सा गड्ढा खोदकर ढेर सारा लावा भरूंगा। अब जेठे के लिए टास्क रहेगा कि उसको बाइक को वहाँ से ऐसा कूदाना है कि वो ये लावा में ना गिरे। बाप रे कितना टफ लेवल बना देता हूँ मैं भी यार। ओके गाइस अब हो चुकी है अपनी सारी लेवल तैयार। तो बुला लेते हैं जेठा को और चालू करते हैं खतरों की अनावरी। ओके गाइस जेठा महाराज पधार चुके हैं और जेठे की शक्ल देखकर ऐसा लग रहा है कि ये सब देखकर उसका दिमाग खराब हो चुका है। जेठा तैयार है ना? हाँ बड़े भैया तैयार हूँ। ओके गाइस कंपटीशन चालू हो गया और जेठा दिमाग लगाते हुए कि अंदर जाना कहाँ से, क्योंकि लावा देखकर उसको समझ ही नहीं आ रहा है कि जाना कहाँ से। ओके अब जेठा इस साइड आ रहा है एंड मेरे हिसाब से उसको शक हो चुका है कि यहाँ से जाने का रास्ता हो सकता है। ओके गाइस जेठा ने यहाँ पर रास्ता ढूंढ निकाला है, लेकिन उसको नहीं पता है कि ये नकली रास्ता है। क्यों जेठा हिला डाला ना, वहाँ जहरीला पानी है नीचे। यार बड़े भैया चीटिंग करते हो। गया और इसी के साथ जेठे की पहली लाइफ गई। ओके अब जेठा वापस आ चुका है और मुझे मालूम है कि इसका दिमाग खराब हो चुका है कि आखिर जाना कहाँ से। अरे बड़े भैया कुछ समझ नहीं आ रहा जाना कहाँ से। अरे जेठिया तेरे सामने ही
रास्ता है, तेरे को दिख नहीं रहा क्या? अंधा है क्या बे? पता नहीं अभी क्या सोच रहा है। अरे पगले,